नमस्कार दोस्तों। LLB भारद्वाज 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोग को भारद्वाज गोत्र का इतिहास मैं बताने जा रहा हूँ। इस ऑडियो के माध्यम से आज आप लोग को पूरा भारद्वाज गोत्र का पूरा इतिहास इस ऑडियो के माध्यम से खोल कर मैं रखूँगा, जिसमें आप लोग भारद्वाज गोत्र का वो व्यवसाय क्या था, ये इन कितने वंशों में बांटे गए हैं, सब आप लोग इस ऑडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारद्वाज गोत्र भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण गोत्र है। इस गोत्र के व्यक्ति को ऋषि भारद्वाज के वंशज ही माने गए हैं। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको ऑडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि भारद्वाज गोत्र जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, जिसको आपको इस गोत्र से इतिहास, उसके प्रमुख व्यवसाय, धार्मिक महत्व आदि के बारे में इस ऑडियो के माध्यम से बताऊंगा। जिसमें भारद्वाज गोत्र को हिंदी में भारद्वाज गोत्र ही कहा जाता है। इस गोत्र के बारे में विस्तार से मैं आप लोगों को इस ऑडियो के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जिसमें भारद्वाज गोत्र भारतीय संस्कृति और धर्म के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गोत्र के लोगों को वेद, उपनिषद और पुराणों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध किया जाता है। भारतीय मिथकों के अनुसार भारद्वाज ऋषि महर्षि विश्वामित्र के ही शिष्य थे, जिनका विशेष उद्देश्य विद्या और ज्ञान प्राप्त करना था। भारद्वाज ऋषि को उनकी ध्यान साधना, त्याग, तपस्या और सभी धर्मों के आधार पर ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रशंसा की जाती है। भारद्वाज गोत्र के लोगों को उल्लेख वेदों और पुराणों, महाभारत और रामायण जैसी धार्मिक ग्रंथों में ही मिलता है। इस गोत्र के लोगों को ब्राह्मण के रूप में ही जाना जाता है और ये धार्मिक कार्यों को निर्वाह करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। भारत में भारद्वाज गोत्र के बहुत से परिवार हैं जो इस गोत्र के लोगों से संबंधित हैं। इन परिवारों में अनेक महान व्यक्ति भी हुए हैं जो अपने ज्ञान, उपदेश और सेवा के लिए जाने जाते हैं। अब भारद्वाज गोत्र का उल्लेख किस वेद में है, आप लोग को बता रहा हूँ इस ऑडियो के माध्यम से कि भारद्वाज गोत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जिसमें भारद्वाज ऋषि ऋग्वेद के मशक अनुवाक में उल्लेखित है। भारद्वाज गोत्र में आने वाली अब कौन कौन सी प्रमुख जातियाँ होती हैं, जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ऑडियो के माध्यम से। पहला है आप स्तंभक करा। इसमें इस उपजाति के लोग वेदों के साथ साथ संस्कृति और शास्त्रों के भी ज्ञान रखते हैं। इन्हें संस्कृति और धर्म और नैतिकता के बारे में ज्ञान होता है। और दूसरे आते हैं गर्ग। गर्ग उपजाति वेदों के साथ साथ आयुर्वेद, तंत्र, ज्योतिष, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र के भी ज्ञान रखते हैं। अब तीसरे पर आते हैं धनंजय। इस उपजाति के लोग वेदों, शास्त्रों, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ अर्थशास्त्र और व्यापार के भी ज्ञान रखते हैं। और चौथे पे आते हैं अत्रि। अत्रि उपजाति वेदों के साथ साथ आयुर्वेद, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और तंत्र आदि के भी ज्ञान के धनी होते हैं। और पछुए पाते हैं विश्वामित्र। इस उपजाति के लोग वेदों, ज्योतिष, तंत्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र आदि के ज्ञान आदि के साथ साथ धनुर्वेद, राजनीति और दंड नीति के भी ज्ञान रखते हैं। अब आगे हम लोग इस ऑडियो के माध्यम से सुनते हैं कि भारद्वाज गोत्र के व्यक्ति किस किस श्रेणी में आता है। अब इसमें आप समझ पाएंगे कि भारद्वाज गोत्र के व्यक्ति भारतीय समाज में ब्राह्मण वर्ग के गोत्रों में ही एक है। यह गोत्र हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्णों में से ऊपरी वर्ण यानी ब्राह्मण वर्ग के लोगों के लिए ही होता है। इसलिए भारद्वाज गोत्र के लोगों को सामान्य वर्ग की श्रेणी में ही शामिल किया गया है। अब समझते हैं कि भारद्वाज गोत्र के व्यवसाय क्या है। भारद्वाज गोत्र के व्यक्तियों का व्यवसाय विभिन्न हुआ करता था, जिसमें इनकी कुछ लोग शिक्षक, कुछ लोग पंडित, जबकि कुछ लोग अन्य व्यवसाय जैसे
किसान, व्यापारी, वकील, वैद्य, अंग्रेजी कंपनियों में काम करने वाले, शिल्पकार, तांत्रिक, तीरंदाज, सैन्य अधिकारी, राजा और राजकुमार भी हुआ करते थे। इसके अलावा भरद्वाज गोत्र के व्यक्ति में संगीत, कला और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही उद्यमी लोग थे। अन्य व्यवसायों के साथ साथ संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में भी ये व्यापक रूप से अंशदान इन्होंने किया है। और भरद्वाज गोत्र के व्यक्तियों का ये सामाजिक महत्व क्या है, जो इतिहास गवाह है। भारद्वाज गोत्र भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण गोत्र है, जो धर्म, आचार, व्यवहार और सामाजिक संस्कृति में गहरा रूप से उल्लेखित है। इस गोत्र के सदस्य भारतीय समाज के इतिहास, संस्कृति, आध्यात्मिक और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गहरी पारंपरिक ज्ञान और अनुभव के धनी हैं। भारद्वाज गोत्र के सभी भारतीय समाज के आध्यात्मिक और धार्मिक गुरुओं में से भी थे, जिन्होंने वेदों, उपनिषदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया और इसका संवर्धन और उपदेशन किया। इनके साथ ही भारतीय समाज के अन्य क्षेत्रों में भी भारद्वाज गोत्र के सदस्यों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे व्यापार, कृषि, कला, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी। इस गोत्र के सदस्यों का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो अपने गोत्र के संस्कार, उपलब्धियों, संस्कृति और इतिहास के बारे में जागरूक करना चाहिए। हिंदू धर्म में भारद्वाज गोत्र का महत्व क्या होता है, जो आप समझिए इस ऑडियो के माध्यम से। कारण भारद्वाज गोत्र की उत्पत्ति पुरातन समय से ही आई है। भारद्वाज गोत्र भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही एक प्रसिद्ध गोत्र माना जाता है। भारद्वाज गोत्र के वंशजों को ब्राह्मण वर्ण के लोग माना जाता है। भारद्वाज गोत्र के वंशों में हिंदू धर्म के इतिहास, संस्कृति और दार्शनिक विचारों और अपनी उपस्थिति में अमर बनाया है। भारद्वाज गोत्र के वंशों के राष्ट्रीय और सामाजिक उत्थान में एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्र टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सरदार पटेल और अन्य महान व्यक्तियों में से भी कुछ हैं। भारद्वाज गोत्र के वंशज अपने संस्कृति, शिक्षा और अभिरुचि के लिए जाने जाते हैं। इनके धर्म और उपासना में वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत जैसी प्राचीन धर्म ग्रंथों का ही बहुत महत्व है। इस तरह भारद्वाज गोत्र की जानकारी के साथ साथ काफ़ी रोचक जानकारी हासिल ये है कि हम अपने भारद्वाज गोत्र के व्यक्तियों के जीवन में बहुत जुड़ी जानकारी और भी कुछ मैं देने जा रहा हूँ, जो आप इस ऑडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। आगे की ओर समझते हैं। भारद्वाज गोत्र भारतीय समाज में एक प्रसिद्ध गोत्र है, जो इस गोत्र के सदस्य भारतीय समाज में व्यापार, कृषि, शिक्षा, कला, संस्कृति आदि के क्षेत्र में बहुत ही उत्साही होते हैं। इस गोत्र के सदस्य अधिकतर ब्राह्मण जाति से ही होते हैं। भारद्वाज गोत्र के सभी सदस्य विवेकपूर्ण विचारधारा, उच्च सामाजिक दर्जे के कारण समाज में बहुत सम्मानित होते हैं। इनके व्यक्तित्व में विद्वत्ता, सजगता, उद्यमिता, सामर्थ्य, सहिष्णुता, शांति और आध्यात्मिकता के गुण देखे जा सकते हैं। ये आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक समृद्धि और निरंतर प्रयासरत रहते हैं। भारद्वाज गोत्र के सदस्य शिक्षित, समझदार, उच्च स्थान पर होने के कारण समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे समाज के साथ ही अपने परिवार और समुदाय के विकास में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि भारद्वाज गोत्र के व्यक्तियों की कुलदेवी कौन सी होती हैं। भारद्वाज गोत्र के व्यक्तियों की कुलदेवी महालक्ष्मी या बराही माता होती हैं। इनके अलावा भारद्वाज गोत्र के व्यक्तियों की उपासना में संगठित रूप से विष्णु के अवतार राम और कृष्ण और देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती का भी उल्लेख किया जाता है। भारद्वाज गोत्र के व्यक्तियों की कुल देवी की पूजा, उपासना विभिन्न त्योहारों और शुभ अवसरों पर की जाती है। थैंक यू।